हेलो दोस्तों, आप सबके कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग तो थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं JSSC CGL के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 होगा। इससे पहले तो हम लोग ऑलरेडी 20 सेटों कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पे हाजिर हो चुका है। पहला प्रश्न है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। आप लोग बताना है श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम। दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, श्री जयवर्धनपुरा कोटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। आप लोग बताना है भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, भूटान का राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा है, जोंगखा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो इंग्लैंड को हराया था ना 4 विकेट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरनाथ कौर सिंधु को। ऑप्शन में क्या जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हो मुंडा निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह का से संबंधित है। किस भाषा समूह से संबंधित दोस्तों, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक समूह। ऑस्ट्रिक भाषा समूह दोस्तों ये संबंध रखता है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जितना दोस्तों हम प्रैक्टिस आप लोग करा रहे हैं एग्जाम के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 20-25 सेट करना काफ़ी है, ठीक है। तो जो अभी तक आप नहीं देखे हैं, अगर पूरा शुरू से अभी तक जितना वीडियो अपलोड किए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। सारा का हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। ये हम लोग का 21वां सेट है, यानी दोस्तों 20 सेट अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अगर 20 सेट को कर लेते दोस्तों तो हमको नहीं लगता कि आप लोग का प्रैक्टिस में कुछ कमी रहेगा। सो ठीक है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। आप लोग बताना है भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। तो याद रखें दोस्तों नोएडा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बुद्ध का अर्थ दोस्तों देखेगा, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है। आगे बढ़िए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। दोस्तों कौन सुमेलित है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है सिमसे सिराज अफीम, ठीक है। ये दोस्तों तारिक ए फिरोज शाह, ये बिल्कुल यही दोस्तों सुमेलित है। आगे देख लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी। दोस्तों ये तारीख ये नहीं होगा, ये दोस्तों इससे मिलान है, यानी दोस्तों गलत दिया हुआ है। इसके सीधा भी इसको देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ये गलत दिया है, ठीक है। अमीरो खुसरो, अगर खुसरो की बात करें दोस्तों तो ये होता है किनार उस सादेन या आसिन आसे क्या तुगल का नामा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है ना। और इबन बतूता का रहला से संबंध रखता है, लेकिन ऐसा दिया नहीं है। यानी दोस्तों एक ही सम्मिलित है, सुमिलित किया हुआ ऑप्शन नंबर सिर्फ पहला वाला। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। क्या रखिएगा, अष्टप्रधान के नाम से, अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। परीक्षा गुरु नहीं दोस्तों, ये नहीं होगा। आनंद मठ, आनंद मठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। क्या रखिएगा,
बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक दोस्तों, यह कौन सा राज्य मनाया जाता है? तो देखिएगा, ये मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश देश के बीच फैसला हुआ है। दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दोस्तों अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक बीच फैसला हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। झीलों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, देखिएगा, झीलों का अध्ययन कहा जाता है निम्नोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? निम्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों झीलों, तालाब, नदी, इस सब के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? भारत से बाहर, ठीक है दोस्तों, भारत से बाहर दोस्तों वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का है। ये तिब्बत में दोस्तों च्यामनुडुग हिमानी के पास से निकलती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये बाहर है भारत से। आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? दोस्तों, झूम कृषि अभी भी कह सकते हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर तरफ अभी भी होता है, यानी तीनों की तरफ होता है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित दोस्तों? तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो देखिएगा 2005 में प्रभावी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? किस पद्धति पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे बढ़ते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले शुरू की गई थी? दोस्तों, पहले शुरू किया गया था भारत में। ठीक है, भारत में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। विदेश में वस्तु घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं? दोस्तों, उसे कहा जाता है पाटना या डंपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था? देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया था? इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 1966 से लेकर 1969 तक। ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? क्या देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो वह है अनुच्छेद 25 से 28। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी सो विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना प्राप्त है। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? क्या देखिएगा, 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक है किरण बेदी। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, रोजर फेडरर का जो संबंध है दोस्तों, ये लॉन टेनिस से है। ऑप्शन में क्या जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई दोस्तों? देखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? दोस्तों, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है,
कौन सा भाग में स्थित है? पूर्वी भाग। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरा चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।